अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से गवर्नमेंट मेडिकल सेक्टर्स की ओपन मेरिट कोटा सीट्स जो पब्लिक सेक्टर्स की हैं 8th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट के बारे में डिटेल शेयर करूंगा। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस लिस्ट में क्या मेरिट था, क्या क्लोजिंग रैंक था, अंडर डेवलप कैटेगरी में क्या मेरिट रहा है, और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि हमारे पास सारी कैटेगरीज़ में कितना कितना मेरिट हुआ है। उसके अलावा रेसिप्रोकल सीट्स की भी बात करेंगे, फॉरेन सीट्स की, ओवरसीज़ डिसेबिलिटी, सब कुछ हम देखेंगे कि कितना क्लोजिंग मेरिट रहा है, क्या क्लोजिंग रैंक रहा है, कितना यहाँ पे डिफरेंस आया है। सब कुछ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ आगे बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर हम बात करते हैं 8 कॉलेज सिलेक्शन वाइज लिस्ट की, तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। पहले हम उन इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो 8 कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट है वो रेसिप्रोकल, ओपन और ICT बेस जो है वो लगाई जा चुकी है। और अगर कोई भी स्टूडेंट अपना यहाँ पे एडमिशन सिक्योर नहीं करवा पाएगा, फ़ीस नहीं पे करेगा, ज्वाइनिंग नहीं देगा, उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने अपनी कॉलेज में ओपन मेरिट या कोटा सीट पे 7th लिस्ट में सिलेक्शन करवा ली थी और वो अपग्रेड नहीं हुए, उनको प्रीवियस कॉलेज में ही रहना पड़ेगा, उनको कोई रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जो कि 8th सिलेक्शन लिस्ट में जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी फ़ी को जनरेट कर लेना है, चालान को। फ़ी पे करनी है 5 मार्च तक बैंक में, और उसके बाद जैसे ही वो ये काम कर लेंगे, उन्होंने क्या करना है, अपने उस कॉलेज में जाके जो आपने ड्यू पे की होगी उसके साथ ज्वाइनिंग रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स जो कि UHS की तरफ से हैं वो लेके जाने हैं ड्यू डेट तक। और उसके अलावा ये है कि अगर आप ये स्टेप करेंगे तो आपका एडमिशन कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप फ़ीस पे नहीं करते या उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को आप वहाँ पे जमा नहीं करवाते तो आपको अपग्रेडेशन प्रोसेस से निकाल दिया जाएगा और बाद में आप किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकेंगे कि आपका एडमिशन वहाँ पे क्यों नहीं हुआ। अब हम बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट की जो कि 7th लिस्ट में प्रीवियस कॉलेज में ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन अब वो हायर प्रेफरेंस की वजह से नेक्स्ट लिस्ट में अपग्रेड हो चुके हैं। उनको कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ वहाँ पे जाना है, जाके ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है और उसके बाद उसको ओके कर देना है। अब हम नरोल मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो ये सेम उनका है कि 100 रुपीज़ का स्टाम्प देना होगा कि वो वहाँ पे अपना एडमिशन लेंगे तब जब PMDC से अप्रूवल हो जाएगी। ये थी इंस्ट्रक्शंस। अभी हम बात करते हैं अगर लिस्ट के वजह से, तो यहाँ पे आप देखें कि कॉलेज वाइज सबकी लिस्ट जारी कर दी गई है। उसके बाद आपके पास रेसिप्रोकल सीट्स भी हैं और उसके अलावा आपके पास ICT कोटा बेस्ड सीट भी जो अपलोड की गई थी, जो कि प्रीवियस 7th लिस्ट में की गई थी। अगर आप उसको देखें तो वो भी आपके पोर्टल पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपके पास 7th मेरिट लिस्ट थी जिसमें आपको ICT, रेसिप्रोकल और अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की भी सीट्स के बारे में बताया गया था। अब मैं आपके लिए यहाँ पे सारी लिस्ट को डाउनलोड किया है, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लिस्ट हैं उसमें 313 स्टूडेंट की लिस्ट थी जिसमें मेरिट 96.0591 था। ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ पे एक स्टूडेंट भी अपग्रेड नहीं हुआ, मेरिट सेम टू सेम वहीं पे क्लोज है। फिर हम बात करते हैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की। AIMC की मेरिट जो है 95.5955 है, एक स्टूडेंट भी यहाँ पे अपग्रेड नहीं हुआ। नेक्स्ट में हमारे पास पंजाब मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे 3 स्टूडेंट जो कि साहिवाल, ख्वाजा मोहम्मद सफदर और कायद अज़म मेडिकल कॉलेज से अपग्रेड होके यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकेंगे, उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग देनी होगी। उसका जो मेरिट है वो 94.5818 है। अगर आप देखें तो 266 से 270 तक जो स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ की वजह से सेम ही परसेंटेज पे हैं। तो यहाँ पे मेरिट ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन 3 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं। अब कई लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि सर यहाँ पे मेरिट तो प्रीवियस ही है, तो स्टूडेंट कैसे अपडेट हो गए हैं? तो वो ऐसे अपडेट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 94.5818 पे टोटल यहाँ पे अभी 4 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कायद अज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर की। तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट अपग्रेड हुआ है ख्वाजा मोहम्मद सफदर से कायद अज़म में, और मेरिट जो है 94.5485 रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान की। तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं, 3 स्टूडेंट DG खान से और एक स्टूडेंट नारोवाल मेडिकल कॉलेज से अपग्रेड हुआ है, और मेरिट 94.3
3409 देखने को मिला है। फिर हम बात कर लेते हैं शेख ज़ैद सरगोदा मेडिकल कॉलेज की। तो यहाँ पे आपके पास तकरीबन 6 स्टूडेंट हैं जो कि अपग्रेड हुए हैं, और यहाँ पे 4 स्टूडेंट शेख ज़ैद से हैं, 5, और 1 डीजी खान मेडिकल कॉलेज से है, और मेरिट 94.3652 है। इसके बाद हम बात करते हैं नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज की। तो यहाँ पे आपके 2 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं जो कि 94.3697 से हैं, मेरिट क्लोज हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज है वो निश्तर है, और यहाँ पे 95.1409 मेरिट है, और कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अपग्रेड नहीं हुआ। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास है फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे भी कोई स्टूडेंट अपग्रेड नहीं हुआ, 94.6652 मेरिट है। नेक्स्ट में हम देखते हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में 1 स्टूडेंट अपग्रेड हुआ है, 94.7364। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 95.2682 मेरिट है, और कोई स्टूडेंट भी अपग्रेड नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पास है अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर। तो 94.7409 है, 1 स्टूडेंट भी यहाँ पे अपग्रेड नहीं हुआ। नेक्स्ट में हमारे पास ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं, 2 स्टूडेंट नवाशी मेडिकल कॉलेज से और 1 स्टूडेंट सरगोदा से, और मेरिट 94.4273 रहा है। इसके बाद हमारे पास है नरोवाल मेडिकल कॉलेज। नरोवाल मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे अपग्रेड नहीं हुए, लेकिन जो लिस्ट में प्रोविजनल स्टूडेंट थे उसमें से आपके पास जो है ये 7 स्टूडेंट अपग्रेड न्यूली सिलेक्ट हुए हैं। वेटिंग का मतलब ये होता है कि ये वेटिंग से आए हैं और अब नरोवाल में सिलेक्ट हुए हैं। तो 92 से 99 तक हैं ये। तो यहाँ पे जो मेरिट है 94.2727 रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरावाला मेडिकल कॉलेज की। तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट अपग्रेड नहीं हुआ, मेरिट 94.4864 है। डीजी खान की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं, 1 नरोवाल से, फिर AJK से, फिर 2 नरोवाल से। तो ये डीजी खान में हुए हैं और मेरिट 94.3258 है। नेक्स्ट में हमारे पास है साहिवाल मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे 1 स्टूडेंट ख्वाजा मोहम्मद सफदर से अपग्रेड हुआ है, मेरिट 94.4364 है। तो ये हमारे पास थे जो ओपन कैटेगरी थी। इसके बाद हम बात करते हैं रेसिप्रोकल सीट्स की। तो रेसिप्रोकल का जो मेरिट है ये मैंने कस्टमाइज़ किया हुआ है, मैं आपको वहाँ से दिखा देता हूँ। अंडर डेवलप कैटेगरी का भी जो मेरिट था वो भी मैंने आपको अभी नेक्स्ट लिस्ट में आपके साथ शेयर करता हूँ। और ICT का जो मेरिट था उसमें 3 स्टूडेंट फर्दर अपग्रेड हुए हैं, और 4 स्टूडेंट जो है वो फर्दर निचले कॉलेज से जो प्रीवियस लिस्ट में थे वहाँ से सिलेक्ट होकर ऊपर आए हैं। तो अभी उनकी ज्वाइनिंग जो है वो पेंडिंग है। और बाकी जो अपग्रेडेशन हुई है वो आप ऊपरली वीडियो में देख सकते हैं कि अपग्रेडेशन कहाँ से कहाँ पे हुई है। 1 स्टूडेंट अपग्रेड हुआ है डीजी खान से ख्वाजा मोहम्मद सफदर में। मैंने आपके लिए समराइज़ एक बनाई हुई है जहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उसको कंप्लीट स्टैट शेयर करता हूँ कि आप यहाँ पे देखें तो किंग एडवर्ड में 393 क्लोजिंग रैंक था। चलिए हम क्लोजिंग रैंक को छोड़ देते हैं, अभी हम बात कर लेते हैं सिर्फ मेरिट की। तो 96.0591 से 96.0591 रहा है। इलामा इकबाल में भी मेरिट जो है वो सेम रहा है, सर्विस इंस्टीट्यूट में भी सेम मेरिट रहा है, निश्तर में भी सेम, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अपग्रेड नहीं हुआ। रावलपिंडी में भी सेम मेरिट रहा है, सिमिलरली अमीरुद्दीन में भी सेम है, फातिमा जिन्ना में भी सेम है, पंजाब मेडिकल कॉलेज में भी सेम हमें मेरिट देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं कायद-ए-आज़म में। तो यहाँ पे 0.0015 मेरिट ड्रॉप हुआ है। और यहाँ पे गुजरावाला में बात करें तो कोई अपग्रेडेशन नहीं, कोई मेरिट ड्रॉप नहीं हुआ। सिमिलरली साहिवाल में भी मेरिट ड्रॉप नहीं हुआ। अपग्रेडेशन का मतलब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट सेम परसेंटेज पे थे इसलिए वो स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं, उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे अभी तक ऐड नहीं की। फिर हम बात करते हैं ख्वाजा मोहम्मद सफदर की। तो यहाँ पे हमारे पास 0.0045 का मेरिट जो है वो ड्रॉप हुआ है, 0.003 का नवाज शरीफ में, 0.0045 का सरगोदा, 0.0046 का शेख ज़ैद में, 0.003 का डीजी खान में, और 0.0046 का नारोवाल मेडिकल कॉलेज में मेरिट ड्रॉप हुआ है। इसके बाद अगर हम अब ओवरऑल बात कर लेते हैं, हमारे पास अगर हम ओवरऑल कैटेगरीज को देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ें क्लियर हुई हैं वो क्या हैं कि जो हमारा मेरिट है वो प्रीवियस लिस्ट में 94.273 था, जबकि 94.2727 हो चुका है अब। और जो क्लोजिंग रैंक था वो 3309 था, और अब जो है ना मैंने एस्टिमेट अभी नहीं किया। ओपन मेरिट में देखें तो 94.2727 पे मेरिट ड्रॉप हुआ है। ओवरसीज़ 85.8545, डिसेबिलिटी में 90.0955 है। रेसिप्रोकल में देखें तो मिनिमम मेरिट जो है वो 94.3182 बोलान का है। चोलिस्तान में 93.1182 है। ICT में 91.4545 है। और अंडर डेवलप में जो सबसे कम है वो 90.3273 है। अब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल की बात कर लेते हैं। तो बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में
मेरिट 94.3015 है। और उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं जो मिनिमम मेरिट आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा जो पूंछ मेडिकल कॉलेज रावला कोट है 94.3136 है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में 94.3227 है। AJK का जो 94.3364 है। ये पंजाब के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। रेसिप्रोकल सीट का मतलब ये होता है कि पंजाब के स्टूडेंट बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनके किस किस यूनिवर्सिटी में कितना कितना एडमिशन क्लोज, मतलब वहाँ पे मेरिट क्लोज रहा है। खैबर मेडिकल में तो 95.8364 है। तो ये जो था हमारे पास मेरिट हमें देखने को मिला है रेसिप्रोकल सीट्स के हवाले से भी और बाकी सब चीज़ों के हवाले से भी। तो यहाँ पे होपफुली आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपके साथ मैंने डिटेल एनालिसिस शेयर कर दी है। तो होपफुली आपको यहाँ पे इसके बारे में फर्दर कोई भी क्यूरी नहीं होगी। तो मिलते हैं फर्दर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।